हुकूमत हमारी रियासत के रवैये एबनॉर्मल हैं क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। इसका मतलब पाकिस्तान भी एक एबनॉर्मल मुल्क है। यस यस, पाकिस्तान एक एबनॉर्मल यस एबनॉर्मल मुल्क। और ये पहली दफा मैं किसी वजीर आजम से ये लफ्ज सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे हैं, जो इस वक्त कर्जा बढ़ रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बढ़ता जा रहा है। भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते। भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है। जी, उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी है। ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। और ये 2020 में ये डेट टू जीडीपी जो है ये 87% हो चुकी है। अब आप इमेजिन कर लें कि वी आर जस्ट अबाउट टू दिस इज अ कोलैप्स करने वाली सिचुएशन है। उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहां पहुंची है, वो खला में पहुंचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। हर गाड़ी मोटरसाइकिल वाली किसी कि वो जितना भी उसके जेब में पैसा हो पेट्रोल ले ले, लेकिन वो अगर ये पेट्रोल ले भी लेता है तो वो तो कहते हैं जनाब हड़ताल तो हम जारी रखेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बड़ा मुश्किल हो गया है भाई, बस कर दो यार, बस कर दो। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया खुद ये मान रहा है कि हम भारत को बर्बाद करते करते खुद ही तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन भारत आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान जो कि हमेशा भारत का नुकसान करने की चाह में रहता है, दरअसल वो खुद का ही नुकसान कर बैठता है। हर बाजी उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। आजकल पाकिस्तान में जनता सड़कों पर है और इमरान खान को जमकर गालियां दे रही है क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स की अनिश्चित काल की हड़ताल से पाकिस्तान में जैसे हड़कंप मच गया है और एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में अपने देश को एक एबनॉर्मल मुल्क बता रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपके नजदीक क्या पाकिस्तान भी नॉर्मल नहीं है? क्योंकि आपकी एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी है जिसे द प्रिंट ने छापा है और ये एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा और मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूं। कहना है पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान को, इसका मतलब पाकिस्तान भी एक अबनॉर्मल मुल्क है। यस यस, पाकिस्तान एक अबनॉर्मल, यस एबनॉर्मल मुल्क है और मैं इसकी वजाहत अब करना चाहता हूं। एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है, सबसे पहले अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह कर, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात तो सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक ही चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है। ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। जब मुल्क ही नॉर्मल नहीं है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही अब नॉर्मल है, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है कि आप मुल्क के बारे में कह रहे हैं पाकिस्तान ही अब नॉर्मल मुल्क है? हमारे रवैये, हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के रवैये एबनॉर्मल हैं क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। आपके नजदीक, चलें मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूँ, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है, हाँ, अच्छा मुल्क नहीं है। भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे हकूक नहीं मिलते। भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है। जी, उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मात जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी है। ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। लेकिन सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है, मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखें कितनी है। पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर। और पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है। हाल मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बड़ी है। आपके मुताबिक भारत अब नॉर्मल मुल्क है और पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क? अच्छा, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। देखें, नॉर्मल मुल्क इस लिहाज से कि वो सबसे पहले अपनी इक्तिसादी माशरती तरक्की को फौकियत देता है। उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहाँ पहुँची है,
वो खला में पहुंचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ। उधर जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, बाज़ यूनिवर्सिटियां हैं जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं, उधर जो साइंसी तहकीक है ऐसी है कि हम रश्क करते देखकर। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल मुल्क की अलामत बनती हैं। जब यहाँ लोग खुश होंगे, जब मुल्क तरक्की करेगा तो का है, यानी कि है नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान का अभी तक बनना ठीक नहीं है। आप नहीं, ये तो तारीख ये तय करेगी कि बनना ठीक था कि नहीं। कि मैं ये सवाल कर रहा हूँ, प्रोफेसर परवेज ओदबाय क्या समझते हैं पाकिस्तान का अभी तक छोड़ने क्या होगा सर? अभी तक पाकिस्तान का बनना ठीक था अभी या नहीं? तक तो बहुत बड़े मसले हैं। देखें, आधा मुल्क तो अलग हो गया, टूट गया, और वो बाकी जो है आपसे मिलना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि इधर से दफा हो जाओ। कौन? बांग्लादेश जो पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा था, क्यों हमसे ये इतने नाराज हैं? हाँ, अगर सिर्फ 2 कौमें थीं तो बताइए कि वो कौम अलग क्यों हो गई और वो आज कोई घास नहीं डालती। आप यानी कि आपके कहने का मतलब है 2 कौमी नजरिया भी गलत था। ये वाजे हो गया कि उन्होंने कहा कि 2 कौमें नहीं है, हम एक अलग कौम है आपसे, हम मगरबी पाकिस्तान की कौम से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ते। सबसे बड़ी बहस है, और ये पहली दफा मैं किसी वजीर आजम से ये लफ्ज सुन रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कर्जे हैं, जो इस वक्त कर्जा बढ़ रहा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बढ़ता जा रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है। अब देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन किस तरह बदल रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, दैट इज एट 87%। यानी कि पाकिस्तान ने अपनी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, ये 2019 में जो थी ये 86% थी, और ये 2020 में ये डेट टू जीडीपी जो है ये 87% हो चुकी है। अब आप इमेजिन कर लें कि वी आर जस्ट अबाउट टू, दिस इज अ कोलैप्स करने वाली सिचुएशन है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन वो बदलती जा रही हैं। जो पॉइंट सोचने की है, जो मैं समझता हूं कि एक पॉइंट हमें देखना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान में कभी इस तरह की बहस नहीं हुई थी कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है वो इकोनॉमी के साथ बिल्डिंग है। कभी किसी ने बात ही नहीं की इस चीज को। हम तो सिक्योरिटी समझ रहे थे भारत को, हम तो सिक्योरिटी समझते रहे जी जो दहशतगर्द हैं ये हमें चैलेंज कर रहे हैं। तो अभी हमें पता चला कि जब भारत के साथ भी हमने जो हम कर सकते थे, जितनी टेक्नोलॉजी, वेपन्स, मिसाइल, F-16, न्यूक्लियर, सारा कुछ हासिल कर सकते थे, वो हमने कर लिया। थी हर गाड़ी मोटरसाइकिल वाली की थी कि वो जितना भी उसके जेब में पैसा हो पेट्रोल ले ले, लेकिन अगर ये पेट्रोल ले भी लेता है तो वो तो कहते हैं जनाब हड़ताल तो हम जारी रखेंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और उधर हुकूमत भी डटी हुई है और हुकूमत और पेट्रोल डीलर्स के दरमियान आवाम कुचल रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। यकीन करें, तनख्वाहदार तबका रोज़ और तकरीबन दिन के 24 घंटे अपनी माली और माशी परेशानियों के मुतालिक सोचता रहता है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाई बस कर दो यार, बस कर दो।